आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज अनवर। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पर जो छाई रही आज सुर्खियों। आईसर के गोल्डन जुबली हॉल में राष्ट्रीय सेमिनार का हुआ आयोजन। सेमिनार के मुख्य वक्ता के रूप में केंद्रीय एडिशनल कोल सचिव ए.के. दुबे हुए शामिल। बीसीकेयू के कार्यकर्ताओं ने मार्क्सवादी के कार्यकर्ताओं के रिहाई की मांग को लेकर दिया दोबारी कोलेरी में 1 दिवसीय धरना। कहा रिहाई नहीं हुआ तो बीसीसी एरिया 9 का करेंगे चक्का जाम। निशा के श्यामपुर मोड़ के समीप खड़े ट्रक में कार ने मारी जोरदार टक्कर, 7 लोग हुए घायल। सिविल सर्जन कार्यालय के समक्ष पारा मेडिकल छात्र संघ के सदस्यों ने बहाली की मांग को लेकर किया हंगामा। और सिजुआ रेलवे स्टेशन में दिन दहाड़े चल रहा है अवैध कोयले का कारोबार, प्रशासन बनी पंगु। और अब खबरें विस्तार से। वैश्विक नेतृत्व के लिए भारत की पुनः खोज पर आईसर के गोल्डन जुबली हॉल में डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट इंडस्ट्रीज द्वारा आयोजित सेमिनार में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित हुए अतिरिक्त कोयला सचिव ए.के. दुबे ने उदारीकरण के दौर में कोयला क्षेत्र का बेहतर प्रबंधन पर व्यापक रूप से चर्चा की। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बनती जा रही है। ऐसे में नेशनल स्टेज थ्योरी की अब बेईमानी होती जा रही है। अब मल्टीनेशनल कंपनियां दुनिया के हर कोने से उन्हें सस्ता आसानी से हासिल होने वाले संसाधन के पीछे भाग रही है। उन्होंने बताया कि भारतीय कंपनियां भी इसमें पीछे नहीं है। उन्होंने जापान के विकास मॉडल की तारीफ करते हुए कहा कि भारत को इससे सीखना चाहिए। मौके पर बीसीसीएल के सीएमडी टी.के. लाहरी, आईसर निर्देशक डी.सी. पनगृही सहित आईसर के कई शिक्षक व स्टूडेंट उपस्थित हुए। श्री दुबे ने अपने संबोधन में कहा कि उद्योग के विकास में कानून एवं सुविधाओं के बीच परंपरा संबंध होना जरूरी है, तभी बेहतर विकास की हम कल्पना कर सकते हैं। सेमिनार के अंत में स्मारिका का विमोचन भी किया गया। आईएसएल के तरफ से मुख्य अतिथि को शॉल एवं मेमेंटो देकर सम्मानित किया गया। हमारे संवाददाता ने कोयला सचिव ए.के. दुबे से बातें की। एक ओजीएल ओपन जनरल लाइसेंस की चीज़ है और जो चाहे इंपोर्ट कर सकता है, कोई मना ही नहीं है उसकी। और हाँ, कोल का डिमांड ज़्यादा है, आज हमारा उत्पादन कम है उससे जितना। इस पर अलग अलग ख्याल हो सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई आपके पास कोयला है तो मंगवाने की ज़रूरत क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि आपके पास कोयला है, ये बाद में इस्तेमाल करें, पहले बाहर से मंगवा के इस्तेमाल कर लें, क्योंकि जब कल को आप बाहर से मंगाएंगे तो आपको महंगा पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लोग कहते हैं। मैंने स्टडी नहीं किया है, इसलिए मैं इस पर नहीं। लेकिन हाँ, कोल जनरल ओपन जनरल लाइसेंस में है तो मंगवाने की छूट तो है ही। जो अपनी सुविधा से मंगवाना चाहे मंगवा सकता है, मंगवा भी रहे हैं लोग। आज धनबाद सिविल सर्जन कार्यालय के समक्ष पारा मेडिकल छात्र संघ के छात्रों ने अपने मेडिकल बहाली को लेकर जमकर हंगामा किया और नारेबाजी की। वहीं आपको बता दें कि पारा मेडिकल छात्र संघ के छात्रों का कहना है कि कई वर्षों से हम लोगों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, लेकिन बहाली नहीं किया जा रहा है। अगर बहाली किया भी जाता है तो आउटसोर्सिंग के तहत प्राइवेट सेक्शन में रखा जाता है। हम सभी मेडिकल छात्र चाहते हैं कि हम लोगों की बहाली जल्द किया जाए। वहीं मौके पर सिविल सर्जन आकर मेडिकल छात्रों को समझाया और मामला को शांत कराया और कहा कि अगर बहाली होती है तो सबसे पहले प्राथमिकता आपको दिया जाएगा। हमारे संवाददाता ने हंगामा कर रहे पारा मेडिकल छात्र संघ के सचिव से बातें की। सबसे पहले तो मैं हम लोग का जो इस मैटर पे जो हम लोग आज यहाँ पे धरना घेराव किए, इसका मुख्य उद्देश्य है कि अभी वर्तमान समय में यही 15-16 तारीख से जो हम लोग को जानकारी मिला है, इसके तहत पता चला है कि SRL नाम का कोई कंपनी को 12 जिला दिया है। किस लिए? बहाली के लिए। किस चीज की बहाली के लिए? लैब टेक्नीशियन की बहाली। और हम लोग को तोड़ने का काम कर रहे हैं। आधा जिला दे दिया है धनबाद जोन का, आधा रांची जोन का। हम लोग को चाहता है कि वो लोग तोड़ने, एक एक करके बहाली निकाल रहा है। हम सरकार से यही जानना चाहेंगे इस मीडिया के थ्रू कि क्या जो वैकेंसी जो दे रही है ये आउटसोर्सिंग के आधार पर क्यों निकाल रही है, जब वो प्रशिक्षण प्रतियोगिता परीक्षा के तहत दिया है हमको।
तो वो वैकेंसी प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर लेने में उनको क्या परेशानी है? आउटसोर्सिंग के नाम पे हम लोग को शोषण क्यों कर रहा है? आज के डेट में आप सारा हॉस्पिटल पता करके, आपको भी पता है, आप लोग को सबको पता है कि हॉस्पिटल में एक भी स्टाफ नहीं है। जहाँ एक आपका जो वार्ड बॉय है, जो गार्ड है, वो पानी चढ़ा रहा है। हॉस्पिटल का ये स्थिति है। आप सबको पता है कि पारा स्टाफ के बिना हॉस्पिटल का कल्पना करना ही असंभव है, बेईमानी है। लेकिन फिर भी सरकार हम लोग के साथ बेईमानी कर रही है। 12 तारीख को स्वास्थ्य मंत्री धनबाद आ रहे हैं, उनसे मिलेंगे अपनी? हाँ, एकदम मिलेंगे। और हम लोग यदि ये मीडिया के थ्रू ये बात रखना चाहते हैं, सरकार यदि हम लोग को इस बात पे हम लोग को बार इस तरह का सौतेला व्यवहार करेगा तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे पूरा राज्य भर में। वहीं सिविल सर्जन से भी बातें की। आए थे कि स्वीपर और इसका वो भी हम लोग आउटसोर्स नहीं कर पाए और उसको भी हम लोगों ने लौटा दिया था। ये आउटसोर्सिंग की प्रक्रिया अभी CSC स्तर की हुई ही नहीं है। ये केवल 3 मेडिकल कॉलेज के लिए व्यवस्था की जा रही है और इसकी आउटसोर्सिंग या तो स्टेट करेगी या कंसर्न मेडिकल कॉलेज करेगा। जब मेरे यहाँ से कोई अपॉइंटमेंट ही नहीं होना है तो आउटसोर्सिंग भी नहीं होना है, तो उस संबंध में मैं क्या। आज धनबाद स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4, 5 एवं 6, 7 में बोकारो डेयरी द्वारा उत्पादित सुधा दूध का स्टॉल दुकान खोला गया। इस मौके पर बोकारो डेयरी के मुख्य कार्यपालक श्री भोपाल जी सहाय के द्वारा फीता काटकर किया गया। थोड़ा सा नीचे करिए उसको। हाँ, थोड़ा नीचे इस मौके पर धनबाद के वितरण प्रभारी श्री संजय नारायण सिंह, वितरण पर्यवेक्षक श्री रंग सिंह सहित रेलवे विभाग के कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। आपको बता दें कि बोकारो डेयरी द्वारा उत्पादित सुधा दूध एवं विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट धनबाद स्टेशन में यात्रियों को 24 घंटा सुधा दूध एवं सुधा प्रोडक्ट उपलब्ध कराएगी, जिससे यात्रियों को काफी सुविधा पहुंचेगा। हमारे संवाददाता ने इस संबंध में बोकारो डेयरी के मुख्य कार्यपालक श्री भोपाल जी सहाय से बातें की। प्लेटफॉर्म पर रेलवे के सहयोग से यात्रियों की सुविधा के लिए इसको बनाया गया है। इसमें उद्देश्य यही है कि यात्रियों का ज़्यादा से ज़्यादा उनको देखा जाए, उनकी सुविधाओं को देखा जाए। इसको देखते हुए ही सुधा ने ये यहाँ पर प्लेटफॉर्म खोला है। यहाँ पर तरह तरह के प्रोडक्ट हमने यहाँ दिए हैं, जैसे पेड़ा है, गुलाब जामुन है, रसगुल्ला है। खास करके यूक्लेस्टर मिल्क, UST मिल्क जो हम लोगों का तुरंत का उत्पादन है, ये दूध जो है 3 महीने तक इसको बिना रेफ्रिजरेशन के रखा जा सकता है। इसकी उपयोगिता है, इसलिए इसको यहाँ दिया गया है ताकि यात्रियों को इसका लाभ उठा सके। कितने स्टॉल खोले गए? यहाँ बोकारो प्लेटफॉर्म पर हम लोगों ने 2 स्टॉल खोला है, प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 7 धनबाद में, और 4, 5 पर गोमो में हमने एक प्लेटफॉर्म पर खोला है और एक हमने पारसनाथ में खोला है। ये सभी हम लोगों ने झारखंड में या झारखंड से आने वाले या झारखंड से जाने वाले या दूरगामी जो भी हमारे यात्री हैं उनको सुविधा प्रदान। सर आज के दिन ही खुला है? नहीं, ये 2 जो है ये आज के दिन खुला है और कल गोमो और पारसनाथ का उद्घाटन किया जाएगा। के लिए सुधा का जो शुद्ध और ताज़ा प्रोडक्ट है, दूध है, जैसे सर ने बताया UST मिल्क है। रेल यात्री कहीं जा रहे हैं, उनके बच्चे हैं, उनको दूध तुरंत का नहीं मिलता, तो 3 महीने की वैलिडिटी का दूध हमारा अभी जो इंट्रोड्यूस हुआ है, जिसके बारे में विशेष रूप से हमारे और उसकी पैकिंग साइज भी अलग अलग तरीके की है। 200 ml का भी है, 500 ml का, 1 लीटर का है। 2 वेरिएंट में है, 10 गोंड में है और स्टैंडर्ड मिल्क में। तो यात्रियों का जो नीड है उसको फुलफिल करने के लिए, उसको बेहतर से बेहतर सुविधा मुहैया कराने के लिए हर तरह का प्रोडक्ट, हर तरह का दूध मार्केटिंग डिपार्टमेंट बोकारो डेयरी की तरफ से कृत संकल्पता के आधार पर जो है, ये अभी धनबाद में हम लोगों ने 2 खोला है, 4, 5, 6, 7 पर, दूसरा गोमो और तीसरा पारसनाथ। ये 4 हमारे प्लेटफॉर्म पर झारखंड के यात्रियों के लिए ये उपलब्ध होगा, उनके यात्रियों के लिए, रेल यात्रियों के लिए। ये बोकारो डेयरी का एक बहुत बड़ा सराहनीय प्रयास है। इसमें रेल यात्रियों का सहयोग चाहिए और हम उम्मीद करते हैं वो कार्यपालक महोदय की धारणा है, उस धारणा के तहत इसकी स्थापना की गई है, वो मूर्त रूप में सफल होगा।
दुबारी बीजीआर आउटसोर्सिंग में जेएमएस एवं मासस के समर्थकों के बीच झड़प में पुलिस द्वारा झूठा केस में मासस के वरिष्ठ नेता आनंद महिपाल एवं उनके साथियों पर मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। सभी की रिहाई एवं पुलिस के एक तरफा कार्रवाई के खिलाफ आज बिहार कोलेरी कामगार यूनियन ने दुबारी कार्यालय के समीप धरना दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। महिपाल के साथ सभी साथियों को रिहा करो, महिपाल के साथ सभी साथियों को रिहा करो। गुंडागर्दी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। उन पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। इनको जिंदाबाद नहीं चलेगा। गिरफ्तारी किया निर्दोष साथियों को अविलंब रिहा करो, रिहा करो, नहीं चलेगा। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। और अन्य साथियों को रिहा करो, रिहा करो, नहीं चलेगा। इनको मार भगाओ, मार भगाओ, मार भगाओ। माफिया को मार भगाओ, मार भगाओ, मार भगाओ। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। सीटू के महामंत्री का कहना है कि अगर जल्द हमारे साथी का रिहाई नहीं किया गया तो बीसीसीएल एरिया 9 का चक्का जाम कर दिया जाएगा और झरिया थाना एवं धनसार थाना में धरना दिया जाएगा। हमारे संवाददाता पप्पू खान ने सीटू के केंद्रीय महामंत्री एसके बख्शी से बातें की। दुबारी कोलियरी में पुलिस और माफिया का दबंगता में खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ और झोरिया और धनसार पुलिस का एक तरफा निर्णय हमारे साथियों आनंद महिपाल सहित वरिष्ठ साथियों को जो जेल में बंद किया है, उस निर्णय के खिलाफ हम उनका अविलंब रिहाई का मांग करते हुए और ये गरीब लोग जो 500 मजदूर आज 20 साल से हुआ ट्रक लोडिंग में, सेल्फ लोडिंग में काम करते हैं, उसका काम को अविलंब चालू करने के लिए उसी जगह पर हम लोग मांग करते हुए पुलिस प्रशासन माफिया का साठगांठ जो आज फिर 70 साल के बाद यह शुरू हुआ, इस साजिश के खिलाफ आज हम लोग धरने पर बैठे हुए हैं। अगर इन लोग को रिहाई नहीं किया और अगर इन लोग को दबंगता और अत्याचार और पुलिस किया और लोगों को वारंट लाए, एक तरफा निर्णय करेंगे, जेल भेजेंगे, तो हम लोग इस आंदोलन को और तीव्र करेंगे। जरूरत होने से पूरा एरिया 9 का चक्का हम लोग जाम कर देंगे। खबरों में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बाकी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। आप बने रहिए हमारे साथ में। आपका एक बार फिर से स्वागत है। केंदुआड़ी थाना अंतर्गत गोधर लहरा मंदिर के समीप आज सुबह 10 बजे एक स्कूटी और हाईवा के बीच जोरदार टक्कर हो गई। वहीं स्कूटी सवार लड़की एवं पीछे बैठे लड़का गंभीर रूप से घायल हो गया। आपको बता दें कि कुस्तौर पानी टंकी के समीप रहने वाले परमजीत कौर के 15 वर्षीय पुत्री गुरविंदर कौर एवं लड़का गगन कौर कुस्तौर से धनबाद जा रहे थे। वहीं गोधर कांटा घर से निकलकर बोर्डागढ़ साइडिंग हाईवा गाड़ी जा रहा था। वहीं गोधर मोड़ के बीच टक्कर हुई। वहीं मौके पर केंदुआड़ी पुलिस पहुंचकर घायल लड़की एवं लड़का को इलाज के लिए करकेन स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया और हाईवा को जब्त कर थाने ले आया। निरसा थाना अंतर्गत श्यामपुर मोड़ के समीप खड़े ट्रक में कार ने जोरदार टक्कर मार दी। घटना सुबह की है। टक्कर में ड्राइवर समेत कई लोग घायल हैं, जिनको इलाज के लिए धनबाद के पीएमसीएच भेज दिया गया। घटना के संबंध में मिट्ठू कुमार ने बताया कि ट्रक खड़ा था और सुबह 4 बजे कार ने पीछे से आकर जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद हम लोगों ने निरसा पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए धनबाद के पीएमसीएच भेज दिया। मिट्ठू ने बताया कि कार में 2 महिला 2 बच्चे समेत 3 पुरुष मौजूद थे, जो पटना से कोलकाता की ओर जा रहे थे। हमारे संवाददाता आशुतोष शर्मा ने स्थानीय दुकानदार मिट्ठू कुमार से बातें की। 4 बजे आया, गाड़ी खड़ा था, ये वाला गाड़ी, वो आया, वो ठोक दिया। हमें 3 जेंट्स, 2 लेडीज, 2 बच्चा। कहाँ जा रहा था लोग? पटना से कलकत्ता जा रहा था। 2 बच्चा, दोनों पूरा सेफ है। इंजर्ड में हल्का ब्लड निकला है। 3 को, एगो लेडीज को ब्लड निकला, एगो आदमी को पैर टूट गया, एगो ड्राइवर का सीना में चोट था, एगो और बाकी यही सब ठीक। थाना वाला आया, हम लोग फोन किए थाना वाला को, थाना वाला आया, थाना वाला ले गया धनबाद पीएमसीएच।
निरसा प्रखंड के सभागार में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में निरसा प्रखंड के मुखिया समेत पंचायत सचिव बीएलओ मौजूद थे। पलामपुर पंचायत के मुखिया ने बताया कि अभी भी कई ग्रामीण हैं जिसको ये लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिसकी शिकायत हम लोगों ने वीडियो साहब से की है। वीडियो साहब ने कहा कि इस बार विचार किया जाएगा। बैठक के संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि उपायुक्त महोदय के निर्देश पर आज बैठक की गई है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 पारित हुआ है, जिस अधिनियम को 1 जुलाई से लागू करना है। पदाधिकारी ने बताया कि जो लोग इसमें शामिल नहीं हुए हैं और वैसे लोग जो इस सेवा से वंचित रहेंगे, जिस गांव से दावा आपत्ति शिकायत आएगी उस गांव पर जांच कर भेजा जाएगा। हमारे संवाददाता ने प्रखंड विकास पदाधिकारी अरविंद कुमार से बातें की। आज की बैठक हम लोग उपायुक्त महोदय के निर्देश पे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 पारित हुआ है, उसको हम लोगों को 1 जुलाई 2015 से लागू करना है और उसके लागू करने के लिए हम लोग उसकी तैयारी के लिए आज बैठक बुलाए थे और जिला से एक प्रपत्र दिया गया है। जैसा कि आप लोग को भी मालूम होगा कि 2011 में एक सर्वे हुआ था, सामाजिक आर्थिक जनगणना, उसी को आधार मानते हुए सरकार एक उसका निर्धारित करते हुए कट ऑफ माना है कि किसको इस अधिनियम के अंतर्गत लाना है और किससे ये बाहर होंगे। नहीं, सर्वे जहां से शिकायत आएगी उसका एक टाइम बाउंडेशन पहले भी दिया गया था। दावा आपत्ति कुछ ग्राम से, कुछ टोले से दावा आपत्ति हम लोग को प्राप्त हुआ, जो भी प्राप्त हुआ हम लोगों ने जिला भेज दिया। उसके अलावा भी कुछ ऐसा छूटता है तो हम लोग को मिलेगा, हम लोग उसको आगे ऊपर जिला में भेजेंगे। अगर उस परिवार का, पूरे परिवार का छूटा हुआ है तो वैसे लाभुक को पुनः हम लोग आवेदन लेंगे और उसको हम लोग जांच करके फिर भेजेंगे और उसका इधर सिंदरी स्थित दुबे अखाड़ा में आदित्य दुबे की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें आगामी 21 अप्रैल को होने वाले परशुराम जयंती के अवसर पर धनबाद जिला परिषद मैदान में एक भव्य और विशाल समारोह का आयोजन किए जाने पर परिचर्चा की गई। आपको बता दें कि वर्षों पश्चात धनबाद जिला के ब्राह्मण बंधु पूरी शक्ति के साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। संघ की गर्जना और हरि घंट की तुमुल ध्वनि या मंत्रोच्चारण के साथ धनबाद जिला परिषद मैदान से जुलूस प्रस्थान करेगा, जो ब्राह्मण समाज को ताकत और नई दिशा देगा, साथ ही राज्य और राष्ट्र के आदर्श स्वरूप निर्माण में सहमति भूमिका निभाएगा। हमारे संवाददाता ने इस संबंध में कार्यकर्ताओं से बातें की। राम जयंती का ये आयोजन किए हैं धनबाद जिला परिषद मैदान में, उसमें अधिक से अधिक लोग आकर ब्राह्मण अपना एकता का प्रदर्शन करेंगे और ज्ञापन देंगे कि हम डीसी को ज्ञापन भी देंगे और जुलूस निकालेंगे। और इस तरह का ये है कि इसमें अपना उसमें शंख हरिघंट से और बैंड बाजा के साथ और झांकी भी निकलेगी परशुराम की। तो इस तरह का आयोजन है, क्योंकि वहाँ खाने पीने का भी प्रबंध है और को ज्ञापन देंगे। कम से कम हमारे मंत्री आ रहे हैं, ये राज परिवार जो कि लेबर मिनिस्टर है, श्रम मंत्री हैं, उनसे कल हम लोग तो ये अभी तो 21 तारीख प्रोग्राम को सफल बनाने का मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद आगे की कार्रवाई उसके बाद होगी। 20 तारीख परशुराम जयंती के दिन हमारे धनबाद जिला अध्यक्ष श्री राम पांडे जी के नेतृत्व में परशुराम जी की झांकी निकलेगी। इसमें सिंदरी से ज्यादा से ज्यादा संख्या में सभी लोग स्वयंसेवक के तौर पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर के जाएंगे अपनी अपनी सामर्थ्य के हिसाब से, और हम समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास करेंगे श्री राम पांडे जी के नेतृत्व में, ताकि समाज में जो गिरावट आई है और ब्राह्मणों के प्रति जो एक विद्वेष आया है उसको खत्म किया जा सके। और हम लोग कहीं भी अपना दम्भ दिखाने के लिए नहीं, बल्कि हम समाज को एक नई दिशा दिखाने के लिए परशुराम जयंती के दिन जुड़ रहे हैं, ताकि हमारे समाज के लोगों में एक नई चेतना, नई जागृति और नए तरीके से जागरूक हों और हमारे बच्चे संस्कारशील और अच्छी तरह से आगे बढ़ें और अच्छा माहौल मिले। इसके लिए हम अपने समाज के लोग एकजुट होकर के एक जगह मिलेंगे और परशुराम जयंती के माध्यम से हम सारे लोगों को एक नई दिशा और दशा देने के लिए राम पांडे जी के नेतृत्व में धनबाद में जिला परिषद मैदान से उपायुक्त के समक्ष उपस्थित होकर के और उनके नेतृत्व में हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे और उसके पश्चात हम लोग जलपान और भोजन की जो व्यवस्था है वो साथ में मिलकर के करेंगे कि आपसी भाईचारा हम लोगों की बने, जो कि विभक्त हो गई है और आपस में विषाद पैदा हुआ है, उस विषाद को खत्म कर। खबरों में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बाकी सच में आपका एक बार फिर से स्वागत है।
कोयला चोरी रोकने का लाख प्रयास हमारे पुलिस कप्तान राकेश बंसल कर लें, मगर कोयला चोरों के सेहत पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, जिसका सबूत धनबाद चंद्रपुरा रेल लाइन के सिजुआ स्टेशन पर दिन दहाड़े रेलवे की वैगन से दिन दहाड़े लगभग 10 टन कोयला उतार लिया गया चोरों के द्वारा। जबकि 25 गज पर सिजुआ स्टेशन है और जिस जगह कोयला उतारा गया वहां से मात्र 200 गज पर एरिया 5 के सीआईएसएफ बल का कैंप भी स्थित है, मगर कोई भी इस चोरी को रोकने का प्रयास नहीं किया। इससे साफ पता चलता है कि कहीं न कहीं प्रशासनिक मदद इन चोरों को मिल रहा है। देखिए हमारे संवाददाता राजकुमार सिंह की रिपोर्ट। झरिया के सुदानडी में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने चिरकुंडा में महावीर जयंती के दिन बिहिप व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर हुए हमले के विरोध में पाथरडी अंबेडकर चौक से होते हुए लोको बाजार तक मशाल जुलूस निकाला। को गिरफ्तार करो, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हमलावर को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। हनुमान जयंती के हमलावरों को गिरफ्तार करो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वहीं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हमलावरों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। हमारे संवाददाता ने बजरंग दल के प्रदेश संयोजक उमा शंकर तिवारी से बातें की। और साइड से लेकर मोहन बाजार लोको बाजार तक हम लोग मशाल जुलूस निकाल कर यह मांग कर रहे हैं कि हनुमान जयंती के दिन के द्वारा सोची समझी साजिश के तहत बजरंग दल के हमला किया गया और चोटिल किया गया। ये बहुत ही बड़ा अपराध समुदाय के द्वारा सोची समझी साजिश के तहत किया गया है और इस पर न्याय होना चाहिए। और जो शांति समिति के लोग दो तरफा जो कानूनन कार्रवाई करके हिंदुओं निर्दोष हिंदू पर जो कानूनी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं, इसे कतई बर्दाश्त बजरंग दल नहीं करेगा। मांग है, ये आगाह किया गया। कल जिला प्रदेश लेवल के अधिकारी चिरकुंडा में आ रहे हैं। एक भयंकर विस्फोटक आंदोलन होगा, बजरंग दल दिखाएगा।
महुदा थाना अंतर्गत बड़की टाड़ के समीप भोजूडीह तेलगड़िया रेलवे लाइन खंड पर एक 18 वर्षीय युवती का शव मिला, जिसकी पहचान बड़की टाड़ निवासी रथु महतो की पुत्री लक्ष्मी कुमारी के रूप में हुई। घटना प्रेम प्रसंग के तहत है। और कुछ सिपाही बोलेंगे। मृतका के मां के अनुसार लड़की 3 दिनों से घर से गायब थी। लड़की का 3 साल से विशाल रवानी से प्रेम संबंध था, जो कतरास का रहने वाला था और देवग्राम में अपने मामा के घर पर रहता था। 2 साल पहले गांव वालों द्वारा प्रताड़ित कर ऐसा नहीं करने का हिदायत दिया गया था। लक्ष्मी रघु को 17 वर्ष पहले रेलवे लाइन के किनारे नवजात लवारिस के रूप में मिली थी और रथु महतो की इकलौती संतान थी। जिस दिन लक्ष्मी घर से गायब हुई थी, उसी दिन गांव वालों के द्वारा एक पल्सर मोटरसाइकिल महुदा पुलिस को ये कहते हुए सौंपी गई थी कि गांव के बाहर झाड़ी में लवारिस हालत में मिला है। अगर ये मोटरसाइकिल विशाल का है तो विशाल कहाँ है? 3 दिनों में महुदा पुलिस मोटरसाइकिल के मालिक विशाल का पता क्यों नहीं लगा पाई? ये हम सुतले तार बाद 5 बजे जब हलो ना तखन गिदटी निकललो बारीक रास्ते तो हम सोचलिए बांध बाटे गेल है तो बांध बाट से देखो ये तो खोज खाज के एकरा पूछा पूछी करे है तो गिदर से ना मिललो गाँव घरे खोजा खोजी करे है। तकर बाद आज गाँव लोग बिहान कहत हम जे लक्ष्मी कहाँ पैबी हादे वहाँ लेने अथी हो गेलो बर्बाद हो गेलो। तखन हम वहाँ से दौड़ली अपन अतिथि ने बात हो लड़का से हलो 3 साल अगुआई से तनी अथी चलो हले स्कूल जाले तखन छेड़ो हले करो हले तखन मारपीट करके अगर शांत करल हलथिन गाँव वाला लड़का जखन अगर बाप चल गेले बाहर ना तखन अरे गाँव लड़का किनका देले लड़का के की जे अगर बाप तो घर ना हो तखन फिर लड़का मने एकरा मोबाइल तोबाइल दे के आदमी निकाल ले घर से का परसू निकलो। हां खोजिए बोलो ये ना परसू से क्या बोलो? हां ये से का हमनी को आज राती के ना हलो चल की नाम लड़का के लागो विशाल कुमार चल रवानी लगो कहां कराए वाला कतरा से कर घर लगो और यहां मामू घर में रहो दे घरा में 2-3 बार मोबाइल ले लड़की बस ले लेके जलाई दिया भर निर्भरता में अगर मोबाइल देते एखन ई दोस्त है ना ओकर विशाल के दोस्त तो दोस्त के दे देते मोबाइल तखन वहीं दे देते लड़की की इतना आरामी करके आज जान ले फिर बोसिया में तो यहाँ पर कैसे दे तो वो रहेगा ना। चलते एक वक्त से जान लेते हैं कि कौन सी खबर रही आज सुर्खियों पर। आईसर के गोल्डन जुबली हॉल में राष्ट्रीय सेमिनार का हुआ आयोजन। सेमिनार के मुख्य वक्ता के रूप में केंद्रीय एडिशनल कोल सचिव AK दुबे हुए शामिल। BCKU के कार्यकर्ताओं ने मार्क्सवादी के कार्यकर्ताओं के रिहाई की मांग को लेकर दिया दोबारी कोलेरी में 1 दिवसीय धरना। कहा रिहाई नहीं हुआ तो BC सेल एरिया 9 का करेंगे चक्का जाम। निशा के श्यामपुर मोड़ के समीप खड़े ट्रक में कार ने मारी जोरदार टक्कर, 7 लोग हुए घायल। सिविल सर्जन कार्यालय के समक्ष पारा मेडिकल छात्र संघ के सदस्यों ने बहाली की मांग को लेकर किया हंगामा। और सिजुआ रेलवे स्टेशन में दिन दहाड़े चल रहा है अवैध कोयले का कारोबार, प्रशासन बनी पंगु। आप भी अपने आसपास की किसी खबर से हमें रूबरू कराना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। हमारा पता है कृष्णा मार्केट, तिवारी गली, बैंक मोड़, धनबाद। या आप हमें इस नंबर पर फोन भी कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9335524400, 9835142055, 9939148674। या आप हमें इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं 9386302989। नई और ताजा खबरों के साथ आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज का सच की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।